नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे जीएसटी डेमो कॉन्सेप्ट के बारे में कि टैली के अंदर हम जीएसटी को कैसे काटते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हम टैली को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो हम अपने टैली के अंदर कंपनी को क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको कंपनी को क्रिएट करना नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाते हैं और जाने के बाद से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे टैली में कंपनी को क्रिएट करता हूँ। Alt+F से कंपनी को क्लोज कर दिया और यहाँ से मैं कंपनी को फ्रेंड्स क्रिएट कर लेता हूँ। सपोर्ट डेट यहाँ पे ले लिया मैंने, डेमो क्लास जीएसटी एटीटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना एड्रेस वगैरह भर देते हैं, कंपनी का जो भी एड्रेस है हम अपना भर देंगे। भरने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछेगा कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री भर दीजिएगा। अब भरने के बाद स्टेट पूछेगा तो स्टेट भर दीजिएगा। भरने के बाद से पिन कोड भर दीजिएगा। और भरने के बाद फ्रेंड्स सारा इन्फॉर्मेशन हम कंपनी में फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डेट वगैरह जो भी होगा यहाँ से हम चेंज कर देंगे और इस कंपनी को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं, शिप करा देते हैं। दूसरा काम क्या होता है फ्रेंड्स कि हम इसमें जीएसटी को सबसे पहले हम एक्टिवेट कराते हैं। जीएसटी को एक्टिवेट कराने के लिए हम F11 फीचर में जाते हैं और यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन दिया गया फ्रेंड्स। स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया जीएसटी और इसको हम एक्टिवेट कराते हैं। वाई दबा के एंटर कर देंगे फ्रेंड्स तो ये एस हो जाएगा और इसको भी वाई प्रेस करके हम एस कर देते हैं तो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से हम रेगुलर है कि अपना इंफॉर्मेशन फिल करते हुए इसको हम कर देंगे शेप, एक्सेप्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इस कैप से हम वापस आते हैं। अब क्या करते हैं कि हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर में जाते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। लेजर सबसे पहले बनाते हैं एसजीएसटी इनपुट और अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस। एसजीएसटी इनपुट लेजर नेम फर्स्ट जो बनाया हमने एसजीएसटी इनपुट बनाया, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्स डाला, यहाँ पे जीएसटी और एसजीएसटी फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमें स्टेट टैक्स लेना होता है और लेने के बाद से यहाँ पे हम कर देते हैं सी। अगला बनाते हैं सीजीएसटी इनपुट अंडर ग्रुप फ्रेंड्स ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे क्या करना है, सीजीएसटी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और इसको भी बना के कर देंगे हम शेयर। उसके बाद बनाएंगे सीजीएसटी आउटपुट अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी और यहाँ फ्रेंड्स अगर सीजीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स और इसको भी बना के कर देंगे हम एक्सेप्ट। अगला बनाएंगे लेजर हम एसजीएसटी आउटपुट अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी और एसजीएसटी फ्रेंड तो यहाँ पे जाएगा हमारा स्टेट टैक्स और इसको भी बना कर देंगे से। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगला लेजर जो लेजर बनाएंगे अगर अपने स्टेट के अंदर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज लोकल का बनाते हैं, परचेज लोकल अंडर ग्रुप परचेज का परचेज अकाउंट और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि सर्विस कर देते हैं कि सर्विस जगह पे यहाँ पे कर देते हैं गुड्स और शुरू कर देते हैं से। फ्रेंड्स अगला लेजर बनाएंगे हम सेल्स लोकल और अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और यहाँ पे अप्लाइकेबल और सर्विस की जगह पे ले लेंगे गुड्स और लेने के बाद से इसको भी फ्रेंड्स हम कर देंगे से। और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर ये जो लेजर जो बनेगा किसी पार्टी का बनेगा जिससे हम सामान उधार खरीदते हैं, आप नगद भी लेजर कैश का भी लेजर बना सकते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट डेट में हम आता हूँ कंप्यूटर अंडर ग्रुप संडे क्रेडिटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंडर ग्रुप संडे क्रेडिटर हो जाएगा फ्रेंड्स और पूरा एड्रेस इंफॉर्मेशन जो भी होगा हमारा एटीट्यूड कंप्यूटर शॉप का ये पूरा इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे पिन कोड हम डालेंगे। डालने के बाद फ्रेंड्स सारा हमको धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करा के कर देना है फ्रेंड्स से।
अगला बनेगा फ्रेंड्स कस्टमर, जो कि हमारे लिए जो भी ग्राहक होता है अगर हमसे सामान उधार खरीदता है तो उसका हम लेजर बना सकते हैं सपोर्ट मोहन कुमार। अगर संडे डेबिटर अभी बना के इंफॉर्मेशन भर के हम कर देंगे इसको भी शेयर। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब बनाते हैं अगला हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, या फिर पहले हम बना लेते हैं यूनिट में करते हैं पीसी और कर लेते हैं क्रिएट। अगर केजी बनाना है तो आप केजी बना सकते हैं, एमएल बनाना है तो आप एमएल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिट बना लिया। यूनिट बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि कैटेगरी को बनाते हैं। कैटेगरी कहाँ से फ्रेंड्स आएगा, तो यहाँ F11 फीचर में जाएंगे और इन्वेंटरी फीचर में जाएंगे और यहाँ से स्टॉक कैटेगरी कर देंगे यस, और एस कराने के बाद से तो कर देंगे फ्रेंड्स शेप। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक कैटेगरी में हम क्या करते हैं अलग अलग कंपनियों के नेम को फिल करते हैं, जैसे डेल, एचपी, नोकिया। तो अलग अलग कंपनियों के हम नेम को क्रिएट करते हैं स्टॉक कैटेगरी में। उसके बाद बनाते हैं हम क्या, तो स्टॉक ग्रुप में फ्रेंड्स हमारा सेटिंग करना होता है। जैसे कंप्यूटर का प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर ग्रुप लेते हैं और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी करते हैं हम एस, और एस करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर ये इंफॉर्मेशन भरने के लिए फिल करने के लिए नहीं देता है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे टैक्सेबल ले लेते हैं टैक्सेबल। अगर ये इंफॉर्मेशन फिल करने के नहीं देगा तो यहाँ पे F12 दबाने के बाद इन सारे ऑप्शनों को फ्रेंड्स एक्टिवेट करा देना, और एक्टिवेट कराने के बाद से इसको कर देना शेप। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरने के लिए देने लगेगा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 18% हम टैक्स लेते हैं। तो अगर 18% टैक्स ले रहे हैं तो क्या होता है कि ये 9% हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों कैलकुलेट हो जाता है, आ जाता है। और इसको कर देंगे हम एक्सेप्ट कराने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हम क्या करते हैं कि स्टॉक आइटम को बनाते हैं। स्टॉक आइटम में सपोर्ट डेट, यहाँ पे हम माउस अंडर कंप्यूटर का पार्ट है तो अंडर कंप्यूटर ले लेते हैं, डेल कंपनी का है तो डेल, और यूनिट में हम पीस लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स इसको भी कर देंगे हम शेप। अगला प्रोडक्ट बनाते हैं सपोर्ट डेट, हम ले लेते हैं रैम, अंडर कंप्यूटर का पार्ट है तो कंप्यूटर, और जिस कंपनी का है जिस भी ब्रांड कंपनी का है उस कंपनी का नाम लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पे इसको भी लेकर हम कर देते हैं शेप। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हमें वाउचर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सामान को परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए हम F9 की का प्रयोग करते हैं। जैसे हम F9 प्रेस करते हैं देखिए हमारा परचेज वाउचर आता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप सामान नगद खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में कैश, अगर सामान उधार खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में दुकानदार का नाम। तो सपोर्ट डेट यहाँ पे सामान हम उधार खरीद लेते हैं तो पार्टी नेम में एटीट्यूड कंप्यूटर को ले लिया मैंने, और लेने के बाद से यहाँ पे परचेज लोकल का हमारा लेजर होगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे सामान क्या खरीद रहे हैं, तो जो भी सामान आप परचेज कर रहे हैं उसके क्वांटिटी को यहाँ पे फिल कर देते हैं, और यहाँ पे रेट हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से अगला प्रोडक्ट लेते हैं हम रैम, यहाँ पे क्वांटिटी 100 पीस लेते हैं, और रेट हम यहाँ पे डाल देंगे। रेट डालने के बाद से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एंटर करते हैं। अब ध्यान दीजिए परचेज पे हम क्या करते हैं कि इनपुट टैक्स लेते हैं, इनपुट CGST। देखिए हमारा 49,950 रुपया इनपुट CGST टैक्स हमारा कट गया, और इनपुट SGST, ये दोनों टैक्स हमारे कट चुके हैं। लेने के बाद से इसको भी हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करा करके इसको फ्रेंड्स हम कर देते हैं शेप। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि सेल्स करते हैं। F8 हम प्रेस करते हैं तो सेल्स वाउचर आ जाता है। अब यहाँ पे पार्टी नेम में अगर आप नगद सामान बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में पार्टी नेम में कैश ले लीजिए, अगर उधार सामान बेच रहे हैं तो ग्राहक का नाम ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सामान उधार बेचा मोहन कुमार को, और यहाँ पे जो लेजर होगा हमारा सेल्स लोकल होगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट, अब ध्यान दीजिए माउस हम बेच रहे हैं, शॉपीस सपोर्ट रेट बेच रहे हैं, तो शॉपीस हम बेच रहे हैं तो रेट हमारा क्या होगा, तो मैं रेट यहाँ पे ले लेता हूँ 450 रुपए के हिसाब से हम बेच देते हैं इस प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे लेते हैं हम अगला प्रोडक्ट रैम, और रैम भी लेते हैं शॉपीस। अब इसको बेचते हैं हम कितने का, 50 के हिसाब से इसको भी हम बेच देते हैं।
अब एंटर करेंगे, फिर एक बार और एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि सेल्स में हम क्या करते हैं, टैक्स जो हमारा लगता है वो आउटपुट टैक्स लगता है, तो यहाँ पे CGST आउटपुट टैक्स हो जाएगा और SGST आउटपुट हो जाएगा। तो हम दोनों टैक्सों को ले चुके हैं। लेने के बाद से फ्रेंड्स हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं और इसको हम शेप करा देते हैं। शेप कराने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जाते हैं बैक, अब जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, बैलेंस शीट में जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमको दिखाई देता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब जो उधारी होता है उसको दिखाता है। तो हम जाते हैं बैक, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर F5 से करते हैं पेमेंट। किसे करना था फ्रेंड्स, तो हमें करना था कंप्यूटर को। कितना करना था, तो 64,900 रुपीज हमें करना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 64,900 पेमेंट कर देते हैं। किसको, तो एटीट्यूड कंप्यूटर को। देखिए करंट बैलेंस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करते हैं कि हम बैक जाते हैं, फिर से हम बैलेंस में आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बैलेंस शीट में अभी भी हमको लायबिलिटीज दिखाई दे रहा है। तो ये करंट लायबिलिटीज कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये टैक्सेशन वाला जो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है वो उसको दिखा रहा है। तो ये कैसे दिखा रहा है, तो आउटपुट में से हम इनपुट को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि 7200 रुपए में से हम 4950 रुपए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे घटेगा, उसके लिए हम चलते हैं बैक, जनरल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए 7200 में से हमें 4950 अमाउंट को, मतलब आउटपुट में से इनपुट को घटाना है। 7200 में से 4950 रुपए हमें घटाना है। तो उसके लिए हम काउंटिंग वाउचर, यहाँ पे हम F7 प्रेस करते हैं तो हमारा जनरल वाउचर आता है। अब ध्यान दीजिए आउटपुट में से हमें इनपुट को माइनस करना है। मतलब कि यहाँ पे जो मैं बैलेंस बताया कि देखिए यहाँ पे जो बैलेंस है हमारा, ये 7200 रुपए में से हमें कितना है, 4950 रुपए हमें माइनस करना है। ध्यान दीजिए 7200 में से 4950 को हम कैसे घटाएंगे, तो हम चलते हैं जनरल वाउचर पे फ्रेंड्स। तो बताया मैंने जनरल वाउचर पे जाने के लिए हम F7 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि आउटपुट में से इनपुट को घटाना है। मतलब CGST आउटपुट में से 4950 रुपए हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा क्रेडिट, क्या होगा, तो इनपुट हमारा CGST हो जाएगा। देखिए हमारा 2250 रुपए बचा। अगला है हम आउटपुट SGST से इनपुट को घटाएंगे, मतलब 4950 रुपए हम घटाएंगे किसमें से, CGST आउटपुट में से, SGST आउटपुट में से SGST इनपुट को माइनस कर लेने हैं। और माइनस करने के बाद से फ्रेंड्स इसको हमें एक्सेप्ट करा देना है। जब एक्सेप्ट करा देते हैं फ्रेंड्स, हम जाते हैं बैक, और यहाँ पे ध्यान दीजिए बैलेंस शीट में जब जाके देखेंगे, देखिए अभी भी को 4500 उधारी दिखाई दे रहा है। तो 4500 कैसे दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे अमाउंट जो बचा है, बचा है क्या, आउटपुट ही अमाउंट बचा हुआ 2250। और यही अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। देखिए पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बैक जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, F5 से पेमेंट में जाते हैं। और यहीं पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर GST मोड में लाना है तो यहीं पे Alt S प्रेस करते हैं, GST ले लेते हैं। लेने के बाद से यहाँ पे हम कैश लेते हैं, और यहाँ पेमेंट में क्या करना था, तो आउटपुट हमें करना था CGST कितना, 2250 रुपए। 2250 रुपए यहाँ पे दे चुके। और अगला है हमारा SGST आउटपुट, ये भी हम 2250 गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। पे करने के बाद से फ्रेंड्स इसको कर देते हैं हम सेव। तो अब देखिए हम जाते हैं बैक, तो क्या आता है, बैलेंस शीट में जो हमारा लायबिलिटीज दिखाता है वो खत्म हो जाता है, करंट लायबिलिटीज, और सिर्फ हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। स्टॉक भी हमने सामान सारा बेच चुका है, इसलिए स्टॉक भी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ध्यान दीजिए कस्टमर का देखना है कि उधारी हमारा कितनी बाकी है। तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और इसके अंदर आउटस्टैंडिंग, और इसके अंदर लेजर में देखिए अभी दुकानदार का देखते हैं, एटीट्यूड कंप्यूटर का। तो देखिए यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिखा, इसका पेंडिंग नहीं है। कस्टमर का देखते हैं कुमार का पेंडिंग कितना है, देखिए पेंडिंग का 94,400 है। तो इनसे हम पैसा रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, F6 प्रेस करेंगे तो हमारा रिसीव वाउचर आ जाता है। यहाँ पे करते हैं कैश, पैसा किससे लेना था, हमें लेना है मोहन कुमार से। कितना लेना है, तो 94,400। मैं से क्या करता हूँ, तो 94,000 रुपए रिसीव कर लेता हूँ, 400 बचा हुआ है
देखिए इसका रिपोर्ट देखना है तो बैक गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और इसके अंदर लेजर और लेजर के अंदर मोहन कुमार को लेकर के यहाँ पे रखते हैं शेख राजा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंडिंग अमाउंट कितना है 400। जब हम पेंडिंग अमाउंट जब हमें ये मिल जाएगा तो यहाँ पे जो पेंडिंग है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आते फिर से बैक गेटवे ऑफ टैली, फिर से रिसीव करते हैं, पैसा किससे लेना था तो मोहन कुमार से लेना था। यहाँ से हम 400 रिसीव करते हैं, हमारा करंट बैलेंस हो गया 0। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम जीएसटी का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में जाने।